हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि ज़मीन को कैसे मापा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, आप लोग को सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि ज़मीन को सबसे आसान तरीक़ा से कैसे मापा जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक ज़मीन का एग्जाम्पल लिया गया है। इस साइड का लेंथ जो है वह है 12 फीट 6 इंच, इस साइड का लेंथ है 10 फीट, इस साइड का लेंथ है 14 फीट 6 इंच और इस साइड का 16 फीट। यानी यह ज़मीन का जो है लेंथ दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, यह जो दिया हुआ है 12 फीट 6 इंच, ठीक है, इसको सबसे पहले आपको फीट में बदलना होगा, यानी इसका कितना फीट होगा। तो देखिए फीट में कैसे बदला जाता है। देखिए यहाँ पर 12 फीट है, यह पहले से ही है, ठीक है। यह जो 6 इंच दिख रहा है इसको आपको केवल फीट में बदल देना है। तो 6 इंच को फीट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 फीट में कितना इंच होता है, तो 1 फीट में होता है 12 इंच, ठीक है। तो 12 से आपको इस 6 में भागा लगा देना है। तो देखिए भागा कैसे लगाना है, 12 से इस 6 में नहीं लगेगा, यहाँ पर एक जीरो बैठाना पड़ेगा, ठीक है। और जब यहाँ पर जीरो बैठता है तो भागफल में एक जीरो और एक पॉइंट को बैठाया जाता है, ठीक है। अब 12 से इस 60 में लगाएं तो यह 5 बार में 60 हो जाएगा और यह संख्या पूरा कट जाएगा। यानी अगर हम लोग 6 इंच को अगर हम लोग फीट में बदले तो कितना आएगा, 0.5 फीट आएगा। अब देखिए यहाँ तो पहले से कितना था, 12 फीट पहले से था, और इस 6 इंच को अगर हम लोग फीट में बदलें तो कितना आ गया, यह आ गया 0.5। तो आपको इसी में जोड़ देना है कितना, 0.5 को। तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 12.5 फीट, ठीक है। यह आपको याद रखना है। अब यही चीज़ को आपको लिख देना है यहाँ पर 12.5 फीट, ठीक है। यह हो गया 12.5 फीट। इसी तरह से आपको इसको भी बदल लेना है, यानी 14 फीट तो यह दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 6 इंच दिया हुआ है। तो इसको भी आपको फीट में बदल लेना है। तो फीट में इसको भी हम लोग बदलेंगे इसी तरह से, क्योंकि यहाँ पर भी 6 है तो 6 में हम लोग 12 से भागा लगाएंगे तो यह भी कितना आ जाएगा, यह भी आ जाएगा 0.5। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 14 था तो आपको 14 लिख देना है और आपको इसमें भी 0.5 जोड़ देना है। यह क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 6 इंच है तो उसका भी सॉल्यूशन जो है यही आएगा, ठीक है। यह दोनों को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद देखिए कितना आ गया, जोड़ने के बाद आ गया 14.5 फीट, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको लिखना है, इसको आपको लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। लिखने के बाद देखिए आपको क्या करना है, अब आपको औसत निकालना होगा। क्या चीज़, औसत। और देखिए औसत कैसे निकलता है, औसत निकालने के लिए यह भुजा और इसके जस्ट सामने वाला भुजा को जोड़ना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग किसको किसको जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर 12.5 फीट था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है 12.5 और इसके जस्ट सामने वाला भुजा कौन था, यह था, यानी 14.5 फीट। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्लस में 14.5 फीट। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखने के बाद इसमें हम लोग 2 से भागा लगा देंगे। यह 2 से भागा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखिए 2 भुजा को जोड़ रहे हैं, यानी इसको और इसको जोड़ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर 2 भुजा जोड़ेंगे तो 2 से भागा लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यह दोनों संख्या को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 12.5 और 14.5, यह दोनों संख्या को जोड़ना है। यानी 5 5 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 2 6 और 1 हासिल 7 हो जाएगा और यहाँ पर 2, यानी कितना आ गया, यानी 27। यह दोनों को जोड़े तो यहाँ जाएगा 27 फीट, ठीक है। और बट्टा में कितना हो जाएगा, बट्टा में जो होगा 2 रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस 2 से इस 27 में भागा लगा देना है। भागा लगाने के बाद कितना आएगा, 2 से आपको 27 में लगाना है। तो यह लग जाएगा 1 बार में और यहाँ से फिर 7 उतरेगा, यह लगेगा कितना बार में, 3 बार में लगेगा और यहाँ पर भी 1 बचेगा। अब आपको यहाँ पर पॉइंट बैठाना है और यहाँ पर एक जीरो, और 5 बार में यह संख्या पूरा कट जाएगा, यानी 13.5। तो आपको लिख देना है यहाँ पर 13.5, ठीक है। यह जो औसत निकला है, यह निकला है यह भुजा और यह भुजा का। तो इसी तरह से हम लोग यह भुजा और यह भुजा का भी औसत निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, 16 है, तो 16 को आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। और उधर कितना है, इधर जो है 10, तो आपको जोड़ देना है इस 10 को, यानी हम लोग आमने सामने की भुजा को जोड़ रहे हैं, ठीक है। 16 और 10 को जोड़ेंगे
और इसके बट्टा में कितना लिखेंगे, तो बट्टा में जो है 2 लिखेंगे। क्यों 2 लिखेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग यह भुजा जोड़ रहे हैं और यह भुजा, यानी 2 भुजा जोड़ रहे हैं, तो हम लोग 2 से भागा लगाएंगे। ठीक है, यह दोनों संख्या को जोड़े तो यह कितना आ जाएगा, 16 और 10, यह हो जाएगा 26, और इसके बट्टा में 2। और आपको क्या करना है, इस 2 से इस 26 में भागा लगा देना है। तो यह कितना बार में लग जाएगा, यह लग जाएगा 13 बार में। ठीक है, तो आपको लिख देना है इसके सामने 13। यहाँ तक निकालने के बाद अब आपको स्क्वायर फीट निकालना होगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला यह होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी इसमें से कोई एक लंबाई हो जाएगा और एक कोई चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई के जगह पर हम लोग लिख लेते हैं 13.5 को। ठीक है, और हम लोग चौड़ाई के जगह पर लिख लेते हैं इस 13 को। ठीक है, यह दोनों संख्या का गुना कर देना है। अगर यह दोनों संख्या का आप गुना कर दीजिएगा तो आपका स्क्वायर फीट निकल जाएगा। स्क्वायर फीट निकल जाएगा, यानी खेत का जो क्षेत्रफल होता है उसी को स्क्वायर फीट कहा जाता है। तो देखिए गुना किस प्रकार से करना है, 13.5 गुना 13 कर देना है। ठीक है, तो देखिए गुना 3 × 5 = 15 का 5 हासिल 1, 3 × 3 = 9 और 1, 10 का 0 हासिल 1, 3 × 3 और 1 4, यानी इस पॉइंट के ऊपर गौर नहीं करना है। अब 1 से आपको तीनों संख्या में गुना करना है, तो यह हो जाएगा 5, यहाँ पर 3 और यह 1। ठीक है, अब इसको जोड़ देना है, 5 का 5, यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, 4 और 3 7 और 1 का 1। ठीक है, इस पॉइंट से इधर कितने अंक है, तो 1 अंक है, तो इधर से गिन करके आपको 1 अंक के बाद पॉइंट बैठा देना है। तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 175.5। तो आपको लिख देना है यहाँ पर 175.5। यह जो निकला यही निकला स्क्वायर फीट, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं खेत का जो क्षेत्रफल है 175.5 है। ठीक है, अब जब आपका स्क्वायर फीट निकल जाएगा, इसके बाद आपको समझना है कि कट्ठा क्या होता है। तो कट्ठा को समझने के लिए बस आपको एक रूल्स को बस समझ लेना है। ठीक है, एक कट्ठा जो होता है वह होता है 720 स्क्वायर फीट से ले करके वह होता है 2880 स्क्वायर फीट तक, यानी 720 से ले करके कहाँ तक, तो 2880। यह जो है अलग अलग जगह पर चेंज होते रहता है। ठीक है, अगर आप बिहार में रहते हैं तो आपका कुछ और होगा, अगर आप झारखंड में रहते हैं तो आपका कुछ और होगा, और अगर आप कहीं अलग जगह से हैं तो आपका कुछ और होगा। अगर आप बिहार में रहते हैं तो बिहार में जो होता है एक कट्ठा वह होता है 1361 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा होता है। ठीक है, आप जिस एरिया से रहते हैं उस एरिया का अलग होगा। ठीक है, जब आप ज़मीन का स्क्वायर फीट निकाल लीजिएगा, ठीक है, स्क्वायर फीट कितना था, स्क्वायर फीट जो था 175 था। ठीक है, 175 पॉइंट कितना था, 5 था। तो इसी में आपको भागा लगा देना है 1361 से। आपका अगर अलग होगा तो आप इसमें जो भागा है वह अलग से कीजिएगा। ठीक है, और यही भागा देने के बाद जो आएगा उतना ही इसका कट्ठा हो जाएगा। ठीक है, भागा लगाने के बाद देखिए कितना आएगा, 0.1289 आएगा। ठीक है, यानी देखिए यह जो आ रहा है यह एक कट्ठा भी नहीं है। ठीक है, यानी 175.5 स्क्वायर फीट है, वह एक कट्ठा भी नहीं है, यानी बिहार के हिसाब से वह एक कट्ठा नहीं है, आपका यहाँ पर अलग हो सकता है। तो चलिए हम लोग एक बार शुरू से देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ज़मीन दिया हुआ है वह फीट और इंच के रूप में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अगर इंच के रूप में रहेगा तो आपको उसको फीट के रूप में बदल लेना है। फीट में बदलने के लिए आपको 12 से भागा लगाना है। ठीक है, जब आप फीट में बदल लीजिएगा इसके बाद फिर औसत निकाला जाता है। औसत कैसे, तो यह सामने का भुजा और यह सामने का भुजा दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, यह दोनों देखिए यहाँ पर जोड़ा गया है, और 2 भुजा जोड़ेंगे तो 2 से भागा लगा देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद यह आया था और इसमें 2 से भागा लगा दिया गया तो यह हो गया 13.5। ठीक है, यह केवल यह सामने का और यह सामने का आया था, तो हम लोग इसका भी औसत निकालेंगे। तो इसका औसत देखिए हम लोग यहाँ पर निकाले हैं, यानी इस साइड का कितना था, 16 था, और इस साइड का 10, तो यहाँ पर लिखा गया है 16 और 10। ठीक है, इसमें भी हम लोग 2 से भागा लगाएंगे, तो भागा लगाने पर देखिए यहाँ पर 13 आया था, यानी 13 फीट। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है जिसको स्क्वायर फीट कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई,
यानी इसमें से कोई एक को हम लोग लंबाई मान लिए और कोई एक को चौड़ाई। तो इसको हम लोग लिख दिए लंबाई के जगह पर और इसको लिख दिया चौड़ाई के जगह पर। यह दोनों संख्या का जब गुना किए तो आया कितना 175.5। अब देखिए यहाँ तक करने के बाद अब आपको अगर कट्ठा निकालना होगा, यह आ जाता है आंसर स्क्वायर फीट में। स्क्वायर फीट के बाद अगर आप कट्ठा में बदलना चाहते हैं तो वह होता है 720 स्क्वायर फीट से लेकर के 2880। तो आपके एरिया में जिससे मापा जाता होगा उसी से आपको भागा लगा देना है। तो यहाँ जो बिहार है, बिहार में क्या चीज़ से मापा जाता है 1361 से, ठीक है। तो जो स्क्वायर फीट आपका आएगा उसी में आपको 1361 से भागा लगा देना है। तो भागा लगाने पर देखिए यहाँ पर यह आ गया, यानी यह 1 कट्ठा भी नहीं आया था। तो इस तरह से आप आसानी से ज़मीन को माप सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन कर लीजिए आप प्रेस। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।